एक्चुअली पहले तो विश्वास नहीं हुआ उन्हें जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया। एक्चुअली मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूँगा। और हालाँकि हम बचपन से हमने ये शो देखा है और बचपन से बड़े हुए हैं और हमने ये शो कितनी दफ़ा इनफैक्ट प्ले आउट भी किया है लोगों के सामने। या ये एक आइकॉनिक शो है जो बहुत ही सालों से चला आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर। और फैमिली को जब मैंने डिस्कस करा तो पहले तो उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उन्हें सीरियसली बताया कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तो दे आर वेरी प्राउड। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल इन सच शूज, सच ह्यूमंगस शूज ऑफ ऑब्वियसली ए सी पी प्रद्युमन। सिंस मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उन्हें एज ए सी पी आयुष्मान, तो एक नया किरदार है, एक नई स्टोरी है। और नए थ्रिल के साथ, नए सस्पेंस के साथ हम इस कहानी को आगे बढ़ाएँगे। और हालाँकि ये कोलैबोरेशन मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। तो मेरे लिए एक किस्म का एक क्रॉस कोलैबोरेशन हो गया, बिकॉज़ मैं जो भी मैंने पास्ट में काम किया है, भले ही वो कैसी यारियाँ हों या कसौटी हो, एक रोमांस के तौर पर मैंने अपने आप को प्रूव किया है उस जॉनरा में। और ये इन अ वे एक सीरियस थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर ये शो है जो हम सब जानते हैं। इनफैक्ट बच्चा-बच्चा जानता है शो के बारे में। सो आई एम ग्लैड एंड टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन आइकॉनिक शो। एक्चुअली मुझे भी एक किस्म का एक मज़ाक लगा, बिकॉज़ हम टू बी ऑनेस्ट हम बचपन से इतने बड़े हुए हैं और वो शो इतना आइकॉनिक रहा है कि अब फ़िलहाल अ, शुरुआत में जब हम देखते थे तो बहुत सीरियस होते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो एक दूसरे से हम जोक्स भी मारते थे सीआईडी के बारे में। और हम श्योर कि सोशल मीडिया पे सीआईडी इतना फेमस है कि आज इनफैक्ट आई वुड से जेन ज़ी भी जानते हैं इसके बारे में। सो इट्स no matter what generation to generation, this show has been the most iconic show I would feel। कि बहुत शोज़ आए हैं, गए हैं, बहुत शोज़ सालों तक चले हैं, लेकिन इसका जो क्रेज़ है या इसकी जो फॉलोइंग है वो बहुत सालों से है। और हालाँकि अगर मैं स्पेसिफ़िक नंबर पे कहना चाहूँगा तो वो 21-22 सालों से है। जबकि मतलब 21-22 सालों से तो मतलब मेरी आधी उम्र आधी उम्र भी नहीं है। मतलब क्या, मतलब मैं क्या कहूँ? कहने ऐसा कुछ है नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मुझे मैसेज आया या जब मुझे कॉल आया इसके बारे में, आई वाज़ इन टू माइंड्स वेदर आई शुड बी डूइंग इट और नो। बट येस, कंसीडरिंग द लेगेसी ऑफ द शो, ऑब्वियसली इट वाज़ एन ऑनर टू मी। जी, जैसे कि शो में आगे जाकर एसीपी प्रद्युमन जी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। एंड परहैप्स इट्स अ मर्डर। और उसी केस को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक नए एसीपी अपॉइंट होते हैं इस एजेंसी में एज एसीपी आयुष्मान। तो वो किरदार मैं निभाना चाह रहा हूँ। और हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, लेकिन यस, ऐसा नहीं है कि सब लोग immediately ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, बिकॉज मी बीइंग अ यंग कैरेक्टर एंड कमिंग आउट एज देयर बॉस आसान नहीं होगा। तो यस, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, बहुत सारी टेंशन होने वाली है। और हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि उनके डेथ के ऊपर एक सस्पेंस भी है। उनके जो सिनारियो है वो भी एक केस है, उसे सॉल्व करना है। और साइमल्टेनियसली अलग भी केसेस हैं, उन्हें भी सॉल्व करना है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसी को लेकर इस ये कैरेक्टर इस शो में एंटर होते हैं। तो बहुत टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि दया और अभिजीत आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ फैन ऑफ देम। सो टू प्ले देयर बॉस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स एन ऑनर। नहीं, हालाँकि सीआईडी जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एजेंसी है, तो आई एम श्योर दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। तो मज़ाक मस्ती तो चलती रहती है, बट येस, एज़ अ बॉस ही वुड टेक द जॉब वेरी सीरियसली। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एसी प्रद्युमन के जो केस है उनके डेथ को लेकर, कि किसने किया है, कौन कल्प्रिट है, कौन इसके पीछे है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस केस को, इस पहलू को सुलझाने के लिए भी वो आए हैं। और हालाँकि डाउट्स उनको हर इंसान पर है, भले ही वो दया हो या अभिजीत हो। और वाइस वर्सा, मतलब उन्हें भी डाउट होता है कि ये ऐसा यंग ऑफिसर क्यों अपॉइंट हुआ है, क्यों यहाँ पर आया है, कहीं ये इसका कोई मोटिव तो नहीं है। तो बहुत लेयरिंग है इस कैरेक्टर की। और ये दूसरों के ऊपर डाउट करता है, दूसरे इनके ऊपर डाउट करते हैं। तो उन्हीं में और कैसे वो ऑर्डर्स फॉलो करे ये नए एसीपी के, वो भी देखने को बनता है। अभी तो मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इतने सालों से इतनी डेडिकेटली काम कर रहे हैं। और
मैंने देखा अभी एक बहुत छोटा-सा कि हालाँकि मैं अपने आप को मॉनिटर में नहीं देखता, मुझे थोड़ा-सा मैं थोड़ा शाय हूँ, बट अभी भी मतलब इतने सालों बाद भी मैंने देखा कि दया सर जो है वो अपने आप को मॉनिटर में देख रहे हैं कि कैसा था शॉट और ये दैट शोज़ योर ट्रू डेडिकेशन कि हाउ मच यू आर इनटू द शो, हाउ मच यू आर इनटू द स्टोरी और आप कैसे वो सीन करते हो, तो आपने क्या वो सीन सही किया या नहीं किया है, तो वो चेक करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि इतनी डेडिकेशन इन अफ़सरों के बीच है। तो येस, दैट्स अ मोटिवेशन फॉर मी इटसेल्फ। Yeah, I would say just getting to know them. I've always been a big fan of them. और मैंने हालाँकि कॉलेज से मैंने उनके शोज़ देखे, ऑब्वियसली हम सभी ने देखे हैं और कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। तो येस, हियर आई एम एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू आई वुड से। तो आई एम हियर डूइंग सीन्स विद देम, trying to be very cool and all, but अंदर से फटी पड़ी है। But yes, I have to show that I am the boss, of course, and I know my work, I know my job very well, and also apart from that, bonding जो है, I'm getting to know them. धीरे-धीरे मैं उनसे अपने क्या बोलते हैं लाइव्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके काम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको मैंने कहाँ-कहाँ देखा है, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, हर जगह। So they have been doing phenomenal work, of course, we all know that. So yes, I'm glad to be a part of this team. नहीं, उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर मैं सब कुछ कहूँगा तो एपिसोड यही ख़त्म हो जाएगा। तो येस, उसके लिए आपको शो देखना ज़रूरी है और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किरदार एसीपी प्रद्युमन से बहुत मिलता-जुलता है या उसी को लेकर हम उनकी लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स उनकी लेगेसी आगे बढ़नी भी चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत ओरिजिनल है और इसके अपने डाउट्स हैं, इसके अपने मोटिव्स हैं, अपना पास्ट है। तो क्या बैगेज लेकर ये आता है यहाँ पर और कैसे केस सॉल्व करता है और इसका केस सॉल्व करने का अपना ही अलग यूनिक तरीका है। तो येस, ये देखने को बहुत इंटरेस्टिंग बनता है एंड आई एम श्योर, आई एम एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट।